क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से? 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। 1 से ना, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके जी, चले क्या? चले क्या? हाँ जी, चलते हैं क्या? ठीक है, बस आपको मैं यूं करके चलूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, अब मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्शन तो कमेंट पर ध्यान नहीं दूंगा, ये चीज याद रखिएगा। ओके जी, ओके, तो ठीक है बच्चे, ठीक है, तो चलते हैं। फिलहाल मैं आपको इस काम को करते, आप कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, ठीक। ओके जी, और जब हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो आप भी साथ में बनाइए, नहीं तो मेरे बाद बनाइए, लेकिन साथ में भी बनाइएगा तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होगा, ताकि आपको समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन बना लेंगे, आपको रचना जो होता है ना वो किसी वक्त भी कर लेंगे, रचना का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ जी, तो रचना तो अपने हाथ में होता है। तो क्या चले? ओके, यस, चलते हैं। तो चलिए 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 चलते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, आइए कॉपी और पेज पर, ठीक। हाँ जी, चलिए कुछ मिनट वेट कीजिए, हम आपको जो है अभी आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी से आप ठीक कीजिए इनको। हाँ जी, बस हमारे पास है स्केल, ठीक। और आप दो चीज़ ये ले लीजिए और इन दोनों की जरूरत इसमें पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करती है, ठीक है। ठीक है जी, ये 3:4 में आंतरिक विभाजित करती है। इस क्वेश्चन में कहता है ये भी आंतरिक ही विभाजित करती है। ये क्वेश्चन है जिसमें बराह विभाजित करती है। ये 1 से लेकर C तक जो है, एक का पहला, एक का दूसरा और C, ये यहां तक आपको जो क्वेश्चन है इसमें आंतरिक विभाजित करती है, जबकि ये क्वेश्चन है इसमें बड़ा विभाजित करती है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ये देखते हैं अपन को। ये मैं आपको क्या ले चुका हूं? पेन ले चुका। आपको एग्जाम में क्या चीज का इस्तेमाल करना? पेंसिल का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा, और मिटाना भी आसान होता है। बस हम हाईलाइट के लिए अपन पेन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता 10 सेंटीमीटर की लंबाई, ठीक। तो आप यहां से क्या करें, इसमें देखिए आपके पास स्केल जो होगा उसमें लिखा होता है, तो आप इसमें पूरा 10 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। तकरीबन मैं यहां से ले लेता हूं 10 सेंटीमीटर, देख लीजिए मैं ऐसे करके ले लेता हूं, मतलब यहां से लेकर अपन यहां तक अपन खींच दिया। ये जो आया हमारा कितना आया? 10 सेंटीमीटर, ठीक। ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें एक चीज है, रचना के चरण भी लिखना पड़ता है। भाई ये रचना के चरण क्या होता है असल में मैं बता दूं बच्चे, आप यहाँ पर जो काम करते हो उसको लिखना पड़ता है। मैं सभी क्वेश्चन में इतना टाइम लगा के नहीं बताऊंगा, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए अपन थोड़ा सा आपको टाइम ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? रचना के चरण लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो फिगर बनाएंगे, उसके बाद रचना के चरण लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, ये एग्जाम में ना लिखे तो काम नहीं चलेगा, बच्चे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है कि भाई रचना के चरण जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चा के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रचना के चरण सबसे आसान है अगर फिगर बन गया तो। कैसे? देखिए जो काम किया मैंने, पहला काम किया बच्चे, इसका नाम मैंने AB दे दिया, ठीक। हाँ जी, AB वैसे बोला था 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर ले लिया। तो बस रचना के चरण में मैं पहला पॉइंट इसमें करूंगा। मैं क्या किया, AB बराबर 10 सेंटीमीटर एक लाइन खींचा, एक रेखाखंड खींचा। अगर आप ये भी नहीं लिख सकते तो क्या 10वां में आप पढ़ते हैं क्या? सही बात ना, ये ऐसे नहीं लिख सकते, जो काम किए बस उसी को लिखना है। इसमें डरना नहीं है यार, एकदम सिंपल होता है ये लिखना। AB बराबर 10 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, बस ये पहला काम हमने किया। जो आपको समझ में आया, आप बोलिएगा AB बराबर 10 सेंटीमीटर लिया, वो भी चलेगा। इसमें कौन क्या लिखता है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सही होना चाहिए, ठीक। मैंने ये चीज कर दिया भाई। अब देखो, अब हमारे क्वेश्चंस में आपके पास बुक साथ में रखिएगा, बेहतर रहेगा। क्या था 10 सेंटीमीटर लंबाई का AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करें। क्वेश्चन नंबर ये पहला है, एक का पहला नंबर क्वेश्चन है। मैं एक चीज बता दूं बच्चे, इसमें कहता है 3:4, कितना? 3:4, या फिर इसको 3/4 भी अपन कहते हैं, यही ना। आप कुछ ना करें, इन दोनों को पहले आप जोड़ दें। क्या करें बच्चे? इन दोनों को पहले जोड़ दें, जोड़ दीजिए। 3 + 4 कितना टोटल होता है? बोलेंगे सर टोटल 7 होता है। आपको ऊपर की ओर 7 भाग में बांट लेना है, ठीक है। मैं ए से एक न्यून कोण खींचता हूं। अच्छा, न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। 90 मतलब पूरा परपेंडिकुलर, और ऐसे हो गया तो ये न्यून कोण हो गया। क्या होगा? ये 90 से 100% छोटा ही होगा, ठीक है। तो न्यून कोण, सर इनकी लंबाई कितना ले? कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा, जैसे भी लंबाई आप ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी, इसके लंबाई का कोई ये नहीं है कि आप इतना नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए मैंने एक न्यून कोण खींचा, तो इसका नाम कर दीजिए आप D, कोई दिक्कत?
सर इसमें कौन दिक्कत है, आपने इसका नाम जी कर दिया। एक चीज, अगर मैं अभी इसमें रचना के चरण साथ में कर रहा हूं, बाद में हम क्या करूंगा, आपको इसको सॉल्व करूंगा, रचना के चरण डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। आइए दूसरा नंबर पॉइंट में हमने क्या किया बच्चा कि एडी हमने, चलिए ठीक है, एक से हमने ए बी से एक क्या किया, न्यून कोण खींचा। पहले इसको काम कर लेते, पहले इनको देखिए, 7 है तो 7 बराबर भागों में पहले काट लीजिए, ठीक। मैं देखिए ये इसके साइज का कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है अभी। आप यहां से एक चीज ऐसे करें, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा होगा। 7 पहुंचेगा कि नहीं, नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए मैंने 7 काट दिया जी, ठीक है सर। ये ए है, आप इसका नामकरण कर दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है सर, हमने इतना कुछ कर दिया। अब इसके बाद आपके पास A7 जो पॉइंट है और ये 10 वाला पॉइंट है, आप इसको मिला दीजिए। दूसरा काम आपने कहा क्या यहां पर बच्चा, AD को हमने काम किया, AD पर कितना 7 काटे ना, AB पर 7 या 7 का मतलब 3 + 4 था ना, इसी को ना बराबर भाग में काटा। इसको आप अदर तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे काटा लिखा, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 7 बराबर भागों में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम इसको A से A1 A1 से A2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई मारपीट नहीं है यहाँ पे। आप दिखा दीजिएगा और बेहतर, नहीं दिखाए तो उससे ज़्यादा बेहतर, ऐसा नहीं, आप दिखा दीजिएगा, आपको जितना इसमें लिख सके वही चीज़ है। इतना काम कर दिया आप, ठीक है। मैं इस जो A7 जो है, आप A7 को जो है बच्चा मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक, हाँ जी इसको मिला देता हूँ। अब देखो मैं यहीं से मिलाऊंगा, ये हमारा B पॉइंट, A7 को अपन B से मिला दिया, देखिए बन गया ये, ठीक है सर, ये तो बन गया, आपने इनको मिला दिया सर, बहुत अच्छी बात है, ये बन गया कुछ ना कुछ ऐसा। अब देखो मैं इनमें चक्कर क्या होगा कि आपने A7 को B से मिलाया। तीसरा पॉइंट में हमने काम क्या किया, A7 जो था A7 को B से मिलाया, B से मिलाया, ठीक है सर, ये तो और खुशी की बात है। अब इसके बाद अब देखिए ये A7 और B एक ट्रायंगल बन गया, यही चीज किया इसको, हाँ हाँ एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है सर, ये तो ट्रायंगल आपने बना दिया। अब इसके बाद अगला काम, यहाँ पर एक आप छोटा सा काम करिए कि मैं इसको ऐसे करके एक प्रकार से अपना एक फिगर ऐसे करके काट लेता हूँ। यार इनको जो है ना काटने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये इधर उधर भाग जाता है, तो इसीलिए, ठीक, सेम पोजीशन से काटे, मैं इनको यहाँ पे रखता हूँ और ऐसे करके काट दिया जी, ठीक, और A7 पे काट दिया भाई, ठीक, ठीक है सर, आपने 7 पर काटा। इसके बाद हमारा एक 3 पॉइंट है, 3 पर भी आप काट लीजिए, सेम चीज़ को लेके यहाँ से लीजिए, मैं यहाँ से खींच लेता है, ओ तेरी, ठीक। अब जो है इस वाले पॉइंट से यहाँ पर पहले इसको माप लीजिए, ये कितना होगा तकरीबन, देख लेते कितना होता है ये, अच्छा ये चीज़ इतना होता है, ओके, अच्छा मेरा ये जो चीज़ छोटा है, ठीक है, चलिए मैं इस पॉइंट पे डालूंगा वापस से, और जो जहाँ पर अपन कटे हैं, ओहो इस जगह से, ठीक, और इसे अपन मिला देंगे, ठीक है, यस हो गया। ये जो कटा बच्चे यही हो गया आपका 3:4 में हमने 10 सेंटीमीटर को का किए बांट दिए, ठीक है। बस अब चौथा नंबर इसमें पॉइंट करेंगे, इसको मैंने बहुत प्यार से बताया, सबको मैं इतना प्यार से नहीं बताएंगे, थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे, कौन दिक्कत है। देखिए ये A3 था, हमने अच्छा इसका नाम कर दीजिए P, A3 को P से मिलाया, A3 को P से मिलाया, ठीक है, मिलाया, ओके जी। अब इसको आपने मिलाया तो एक चीज बना कि A7B और A3P जो है आपका क्या बनेगा, देखिए जिससे हमको क्या मिला बच्चे, ये सब अपने मर्जी से लिखना होता है। A3P पर समांतर हो गया किसके, A7B से, क्या हुआ इसके, ये समांतर हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम लिख दें, यहाँ पे लास्ट पोजीशन लिख देते हैं, इस प्रकार जो है P बिंदु, यही ना P बिंदु, हाँ हाँ P बिंदु जो है, ओके P बिंदु, और इस AB की बात कर लेते हैं, AB को 3:4 के अनुपात में, 4 के
अनुपात में अंतः विभाजित करती है। अंतः की ओर, अंदर की ओर विभाजित करना का मतलब होता है अंतः विभाजित करती है। ठीक, करती है या करता है, ठीक है, अंतः विभाजित करता है। ये जो पार्ट लिखा बच्चे, मैंने इन फिगर को देख के लिखा। अगर आप चाहते कि नहीं भाई इस फिगर में जो चीज लिखा हुआ है अपने तरीके से लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। रचना के चरण में बिल्कुल मार नहीं करना है बच्चा कि ये आप इसी को डिफिकल्ट समझ लेते हैं, सर जी फिगर, सर रचना के चरण भी बनाना पड़ेगा भाई। इसमें आप जो काम किए वही लिखना होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट दिखा दीजिएगा एग्जाम में, तब ना 5 नंबर देगा जी। देखिए बच्चों, ये हमारे पास 1 के पहला का दूसरा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये जो इसमें जो है कितना लंबाई लेंगे, 10 सेंटीमीटर या, तो देखिए ये पहलाई का हम लोग ये क्वेश्चन सभी बना रहे हैं, सब में 10 सेंटीमीटर लीजिएगा, ये जो भी बनाइएगा 1 2 3, ठीक है, हाँ जी, तो 10 सेंटीमीटर लेना। आइए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर से अपन 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं, एक रेखाखंड खींचा। अब रचना के चरण में बच्चा दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने यहाँ से ले लिया एक 10 सेंटीमीटर। ओह, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता ना बच्चे, यही मुश्किल कर देता, ठीक, ओके जी। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, क्लियर। नाम ए और ये बी, इसमें कौन बड़ी बात है, ए बी अपन इसमें लिख दिया जी। अब देखो, अब यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी वही काम करना, 2:3 में ना, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 3 2 2 3 कितना 5 ना, मतलब ऊपर की ओर हम लोग न्यून कोण खींचेंगे जिसमें 5 लेंगे, ठीक है, 5 बराबर भागों में ए को बांट देंगे जी। यहाँ से हमने ले लिया और इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे। देख लो जी, मैं इतना इतना लंबा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है सर, इसमें कौन बड़ी बात है। अब मैंने ये चीज़ ले लिया बच्चे, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं इनको अगर मैं डी नाम दे दूं तो आप डी नाम दे दीजिएगा, अदरवाइज आपको नाम कुछ और देना तो वो भी चलेगा। मैंने इसको जो नाम दिया इसका नाम लिख लीजिए, A1 A2 A3 A4 और A5 मैंने दे दिया। अब A5 को हम लोग B से मिला लेंगे, सेम वर्क है बच्चे, इसमें भी आपको कोई नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन सब सेम वर्क है इसमें। मैंने इनको मिला दिया, ये तो बहुत खुशी की बात है सर, ये तो आपने मिला दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक एंगल काट लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा बराबर कर लेता हूँ, ये हमारी दूरियां बहुत है। अब अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा चीज़ है, इससे अपन क्या करेंगे, एक आपको यूं, ओह देखिए देखिए 1 मिनट, ऐसा हो जाता है, बट आपको यहाँ से एक यूं खींच लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ये 2:3 है, मतलब 2 और 3 पर, तो आप 2 पर भी चले जाइए, यहाँ पर भी आप एक चीज ऐसे करके खींच लीजिए, ठीक ठीक, खींच लिए। अब देखिए मैं इनको थोड़ा टेढ़ा इसलिए किया, ये जो है इधर उधर खिसक जाता है इसलिए। अब मैं यहाँ से इस चीज को माप लूंगा वापस से इतना पॉइंट पर, ठीक है सर। आप यहाँ पर से भी यहाँ पर आप काम कर लीजिए और इसको मिला दीजिए, ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है सर, दोनों तो सेम ही क्वेश्चन था, हाँ जी दोनों सेम था, बस रेशियो का फर्क था, ये मिल गया। अब ये बन गया चीज़ आपका सॉल्यूशन। सर इसमें रचना के चरण लिखेंगे, हाँ जी आप रचना के चरण लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगा, बस आपको थोड़ा सा पॉज कर लेते, रचना के चरण जस्ट लिख देते। ये देखिए स्टूडेंट, हमने ये चीज़ लिख दिया सर, मिनटों में आपने लिख दिया, नहीं बस मैंने लिखने में हमको टाइम लगा था इसलिए मैंने लिख दिया, टाइम की बचत हो। रचना के चरण में ए बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया भाई 10 सेंटीमीटर लिया। ए डी, ये देखिए ये ए डी है ना, इनको कितना 5 बराबर भागों में बांटा, ए से A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5, बस ऐसे करके मैंने 5 लिख दिया। A5 को B से मिला दिया जी, ठीक है सर। अब देखिए B से मिलाने के बाद A2P समांतर हो गया किसके, A5B से, ठीक है। इस प्रकार जो ये P बिंदु जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, बस हो गया जी सॉल्यूशन, हाँ बन गया जी। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें, तीसरा नंबर प्रश्न, अच्छा इसी में B नंबर है, सॉरी ये तो 2:3 है, B में 2:3 बच्चा, ठीक 1:3 है, 1:3, ठीक। आइए 1:3, मैं इनके लिए भी क्या करूंगा, बस छोटा सा काम है, मैं यहाँ से एक स्केल खींच लूंगा जिसमें अपन क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर की काम करेंगे, ठीक। ओके जी ओके, ये तो कॉमन चीज़ है। अब 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए, मैंने ये लीजिए खींच लिया,
ओहो, बड़ी अच्छी बात है। और मैंने इनको यूं मिला दिया, एक न्यून कोण भी टान दिया जी। ठीक है सर, ये आप ए बी नाम दे दीजिए, ये 10 सेंटीमीटर है, एक न्यून कोण है। और 3 देखो ना 1 3 मतलब 3 एक टोटल कितना 4, 4 बराबर भागों में काटेंगे। इसको थोड़ा बड़ा काटो, देखो ना A1 पे अगर आप एंगल लीजिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा काटो, अच्छा लगेगा बनाने में। 4 है ना करना है। हाँ जी, देखो एक, ओह कुछ ज़्यादा हो गया ओके जी, 1 2 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए मैंने इनको 4 बराबर भागों में बांट दिया जी। अब इससे कोई फायदा? जी जी फायदा होगा। देखिए आप इसका A1 नाम दे दीजिए, A2 नाम दे दीजिए, A3 नाम दे दीजिए, A4 नाम दे दीजिएगा। आप पेंसिल का प्रयोग करिएगा, मैं पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब आप भी पेन का प्रयोग करिए, गलत है ऐसा ना। अब देखिए हमारे पास 1:3 है, मतलब आपको क्या करना है, इस 4 को जो है बच्चे आपको मिलाना पड़ेगा किस में, इस B वाले पॉइंट में आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इनको मिला दिया जी, ओके मिल गया। अब यहां पर वापस से हम लोग क्या कर लेंगे, एक एंगल टान देंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से अपन एंगल ले लेते हैं, और छोटा ले लेते हैं, खूबसूरत होगा A1 पे मैंने एक एंगल ले लिया, देखो ना कैसे लिया जाता है। ये मैं लेता हूं तो ये उठ जाता है, असल में उठ जाता है, मैं इनको इसीलिए मैं इस साइड से ऐसे करके लेता हूं। ठीक है, अपना जैसे आप कंफर्टेबल हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप जिसमें जैसे कंफर्टेबल हो एंगल काटने में, इस तरीके से। ठीक, हाँ जी हो गया। अब इसको मैं नाप लूँगा जी, सेम देखो मैं किसको सेम ले रहा हूँ, ये भी चीज़ है। इसको यहाँ से आप पहले नाप लीजिए, इतना पॉइंट है तकरीबन, तो आप भी इसको तकरीबन इस पॉइंट पर काट लीजिए। 1 मिनट मैं अच्छे से नाप लूँ, ये बहुत छोटा हो रहा है ये, हाँ जी ये पॉइंट है। ठीक, तो आप इसको क्या कीजिए बच्चे, यहाँ पर से आप इसको मिला दीजिए। अब ये चीज़ जो मिल गया, तो मैं इनको क्या करूँगा, बस कुछ नहीं, मैं बस इसको मिला दूंगा। A1 पे था ना, इसलिए अपन को थोड़ा सा ज़्यादा छोटा लगने लगा था, इसीलिए। ठीक है, ये देखिए बन गया ये। अब ये जो बना बच्चा कि ये आपको P नाम दे दीजिए, और वापस सेम रचना के चरण इसमें भी लिखना है। सर आप लिखिए दीजिए, तो ठीक है मैं भी इसको लिखिए देता हूँ यहाँ पर, बस सेकेंडों में। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, रचना के चरण लिखा। ए बी का वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर लिया, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर लिया। ए डी को 5 बराबर भागों में बांटा, ए से A1 बराबर A1, A2 बराबर A3। सर आपने इसमें ऐसे डॉट कॉमा देकर लिखा था, यहाँ पे बराबर, इससे कोई लफड़ा नहीं है बच्चा। मैंने बोला ना तरीका चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया। कोई ऐसे लिख देता आप सोचे गलती, ऐसा ना यार, रचना के चरण पांडे जी से अपने से काम करना होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, A4 को B से मिलाया, ये भी लिखने में टेंशन होगा यार। A4 को B से मिलाया, ठीक है सर। A1 को P से मिलाया, जिससे क्या हुआ, ये समांतर हो गया इसके साथ, A1P समांतर A4B के साथ। समांतर नहीं, ये यहाँ पे समांतर नहीं हुआ, हाँ यही चीज़ है। इस प्रकार बिंदु P जो है AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इसमें एक C नंबर क्वेश्चन है। सी में देखिए 3:4 क्या आंतरिक विभाजित करती है, इनको भी आंतरिक विभाजित ही करती है, दोनों सेम क्वेश्चन है। 3:4, ये भी 3:4, क्या इस अपने से नहीं बना लीजिएगा, सेम चीज़ है। पहला नंबर बच्चे मैंने ये चीज़ बना, मैं इनको वापस से बनाऊँ, देखिए ये पहला नंबर 1 का पहला था ना जी, मैंने इन्हें सॉल्व किया ना, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही बनाना है, यही बनाना है, सेम ही है, तो यही बनाना ही है। ठीक, क्योंकि ये भी 4 3 7 होगा, ये भी 4 3 7 है यार, सेम चीज़ है, इसलिए मैं इसे नहीं बना रहा हूँ। ठीक, देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यही चीज़ आपको बनाना है। ठीक है, ओके जी।